हाय एवरीवन, दिस इज ममता, आई एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा नो कांटेक्ट के ऊपर। नो कांटेक्ट, अगर आप आपके रिलेशनशिप में अभी नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन में चल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। ये वीडियो कौन देख सकता है? ये वीडियो हर कोई देख सकता है। अगर आप जो है लवर्स है, प्रेमी प्रेमिका है, नो कांटेक्ट पे चल रहे हैं, अगर आप पति पत्नी हैं, एक ही घर में रह के बातचीत नहीं हो रही है, या फिर कहीं पर सेपरेशन में आपका रिश्ता चल रहा है, या कोई भी रिश्ता है जहाँ पर आप दोनों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन चल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। इस वीडियो में हम क्या जानेंगे? इस वीडियो में हम देखेंगे जिस रिलेशनशिप के लिए आप ये वीडियो देखते हैं उनकी अभी एनर्जी क्या है आपके लिए, उनके इंटेंशंस क्या है, मूव ऑन करेंगे नहीं करेंगे, कांटेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। 15 से 30 मई 2025 तक की ये एनर्जी है ये, और साथ ही में आपकी भी एनर्जी क्या है इस सिचुएशन में, ये सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प कर दें। पेड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मुझसे कोई भी टॉपिक के ऊपर, रिलेशनशिप, जॉब, बिजनेस, काम, करियर, कोई भी टॉपिक, मैरिज, खुद की मैरिज के लिए, तो पेड पर्सनल रीडिंग काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस में, दामों में अवेलेबल है। सही सटीक आपको भविष्य आपका जानना मिलेगा और सवालों के जवाब मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। एक्वेरियस और एक्वेरियस के रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन चल रहा है। एक्वेरियस के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है एक्वेरियस के लिए? एक्वेरियस के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, इंटेंशंस क्या है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या करना चाहते हैं, एनर्जी क्या है, कांटेक्ट करेंगे 15 से 30 मई 2025 में या नहीं करेंगे? प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। एक्वेरियस के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, मूव ऑन करेंगे नहीं करेंगे, इंटेंशंस क्या है, एक्वेरियस की भी एनर्जी क्या है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन सिचुएशन में। चलिए देखते हैं। ओके एक्वेरियस, यहाँ पर तो कहीं पर आप दोनों में अभी सिचुएशन ऐसी है कि रिश्ता कहीं पर एंड की कगार पे आके खड़ा है। कभी भी ये ख़त्म हो जाएगा या ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, या कहीं पर हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन चल रहा है, और कहीं पर जो है आप दोनों में सिचुएशन है नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन, ये सिचुएशन है। बात है खुशियों की, बात है शादी की, बात है कि भाई शादी करनी है दोनों को, लेकिन फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली अपोज है। रीज़न क्या? तो भाई जात पात अलग है, आप अलग है, हम अलग है, आपका फाइनेंस अलग है, हमारा अलग है, स्टैंडर्ड एक आप दोनों का अलग है, या कहीं पर री मैरिज की बात है, या शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड वाइफ की लाइफ में घर वाले बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं, वो एक चीज़ है, और वो काफ़ी लंबे समय से ये हो रही है। तो वहाँ पर अभी चीज़ें कहीं पर या तो एंड की कगार पे आके खड़ी हो गई है, या फिर ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत बार झूठ बोला गया, बातें छुपाई गई, या कहीं पर लड़ाई झगड़ा बार बार हुआ, बार बार कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, बार बार सभी चीज़ें हो गई, बट अभी कहीं पर इसका एंड आ गया है। अभी इनको ऐसा है कि भाई इनकी तरफ से कहीं पर जो है कुछ बात पूछी गई आपसे, या फिर आपने भी कहीं पर पूछ गई, यानी एक कम्युनिकेशन हुआ सडनली, अचानक। अभी सडनली तो मैं नहीं बोलूँगी कि, बट बहुत दिनों से दिमाग में कुछ बातें थी, वो बातों का सवालों का जवाब पूछा गया कि भाई बस हो गया, अभी ना मुझे ये सवालों का जवाब चाहिए, ये चीज़ें क्या है क्या नहीं, क्लैरिटी चाहिए। ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो भाई कट करना है। ये एक कम्युनिकेशन हुआ तीखा, और रिश्ता कहीं पर आर पार हो गया, क्योंकि आपकी भी ज़बान फिसल गई, इनकी भी ज़बान फिसल गई, इन्होंने भी बहुत कुछ बोल दिया, आपने भी बहुत कुछ बोल दिया। अभी आपको भी कहीं पर ऐसा लग रहा है आप अकेले पड़ चुके, आपको भी कहीं पर ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने जो कुछ बोला सही तो बोला, मैंने जो कुछ बोला वो पहले से ही मैं कह रहा था या कह रही थी, और मैंने इस रिश्ते को संभालने के लिए भी बहुत किया, लेकिन तुमने अभी जो ऐसा कर दिया है कि भाई अभी ख़त्म हो गया, मेरी कोई गलती नहीं, कुछ नहीं, और मुझे ये इतनी सारी तकलीफ़ मिली है क्योंकि मैंने बहुत सारे सपने देखे थे इस रिश्ते के लिए, इस सिचुएशन के लिए, ये
रिश्ता लंबा समय तक चलेगा, हम दोनों शादी करेंगे, फैमिली, बच्चे, या फिर कहीं पर हम दोनों की फिर से शादी होगी, या कहीं पर हम दोनों का हमेशा साथ रहेगा। ये मैंने सारे सपने देखे थे, वो सपने सारे चूर चूर हो गए, क्योंकि सडनली अचानक ऐसा हो गया कि अभी मेरे मन में भी आपके लिए जो बात है वो कहीं पर एकदम चेंज हो गई है। ये आपकी एनर्जी है, यहाँ पर इनकी एनर्जी है कि भाई सब कुछ खत्म हो चुका है, कम्युनिकेशन ऐसा हुआ, तो वहाँ पर ये कहीं पर आगे बढ़ना चाहते हैं। बट इन्होंने अभी फैसला लिया है, इन्होंने एक बड़ा सा फैसला लिया है कि भाई बड़ा सा फैसला लिया है कि भाई इस चीज़ों को सुधारना है, इस चीज़ों को आगे भी बढ़ाना है। नहीं, ये ऐसा नहीं है, आगे भी बढ़ाना है, ये इसको बढ़ाना है, ये चीज़ों को आगे बढ़ाना है। भले सभी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ आगे बढ़ना है, एक नई शुरुआत करनी है अपनी लाइफ में। अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया, सपोर्ट नहीं दिया, तो कहीं पर मैं मेरी लाइफ में ज़िंदगी भर के लिए मेरे काम करियर की तरफ आगे बढ़ जाऊँगी। अभी यहाँ पर ये भी है कि कहीं पर इनका मन भी कह रहा है कि छोड़ो ये सब बातें, अपना काम करियर देखो, घर वाले जहाँ पर बोल रहे हैं वहाँ पर शादी कर लो। तो कहीं पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों में एक दूसरे को, या तो आप इनको कांटेक्ट कर रहे हैं बट ये इंटरेस्टेड नहीं है, या जवाब नहीं दे पा रहा है, या कहीं पर कमेंट में ज़रूर से बताइए, या फिर आप कहीं पर आपको कांटेक्ट कर रहे हैं बट आप कहीं पर इंटरेस्ट नहीं ले, क्योंकि अभी कहीं पर सिचुएशन टोटली बदल चुकी है। तो जहाँ पर चीज़ों को आगे बढ़ाना है, ये चीज़ें बढ़ गई तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ी तो फिर आप दोनों के रास्ते एक दूसरे के अलग हो जाएंगे। क्योंकि जहाँ पर एक पार्टनर, आप दोनों में से कोई भी एक रिलेशनशिप में ऐसे होगा कि सामने से बहुत प्रयत्न किया जाएगा, बट सामने से अगर एफर्ट्स नहीं लिया जाता है या फिर ऐसा ही रूठ के बैठेंगे, तो फिर कहीं पर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। फिलहाल तो 15 से 30 में कांटेक्ट होगा क्या इनकी तरफ से? यस होगा, इनकी तरफ से होगा। अगर आपने इनको ब्लॉक करके रखा है तो अनब्लॉक करें, ये मेरा कहना है। और कहीं पर इन्होंने ब्लॉक करके रखा है तो भाई इन्होंने अनब्लॉक करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप भी आगे बढ़ना चाहते सबको छोड़कर। तो ये दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि यस 15 से 30 में कांटेक्ट होगा, यस होगा। बट 15-30 में की कांटेक्ट नहीं होगा तो और रिपीटेशन बार बार कांटेक्ट करने की जाएगी एक पार्टनर की तरफ से, और सामने वाला सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर बातों को छोड़ दिया जाएगा, वो भी एक चीज़ है। तो ऑल ओवर ये सब कुछ आप दोनों में चल रहा है। इंटेंशंस क्या है इनके इंटेंशंस है भाई, चीज़ों को अच्छी तरह से आगे बढ़ाने के इंटेंशंस है, क्योंकि ये कोई बड़ा सा डिसीजन ले रहे हैं कि क्या करना है। आप अगर आपने सपोर्ट दिया तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं सपोर्ट दिया तो भाई ये छोड़ भी देंगे, वो वाली एक एनर्जी है। तो इंटेंशंस तो अच्छे हैं, नहीं है ऐसा नहीं है। और कांटेक्ट होगा 15 से 30 मई में, यस होगा भाई कांटेक्ट, या तो आप भी करेंगे या ये भी करेंगे, तो कांटेक्ट तो ज़रूर से होगा। इंटेंशंस अच्छे हैं। कैरेक्टर्स अगर बताऊँ तो एक कोई फैमिली का बहुत ज़बरदस्त जो है अपोज है, उसको फेस करना पड़ेगा आप दोनों को। शादी की बात है, शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की बात है, या कोई भी बात है, तो उसमें भाई चीज़ें आगे बढ़ने का चांसेस है। भले फैमिली माने ना माने, बट रिश्ता तो रहने का आगे है। तो कोई वन साइड जो है मैरिड से रिश्ता है, वन साइड अच्छी फैमिली से बिलोंग्स करने वाले हो सकते हैं, बहुत रीच हो सकते हैं, अच्छा पैसा वैसा। दोनों साइड मैरिड भी दिख रहे हैं मुझे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, ऑनलाइन आप दोनों ज़्यादा जुड़े रहते होंगे, या ऑनलाइन मिले हैं, या फिर डेटिंग ऐप पर है, या मेट्रोमनी साइट पर आप दोनों एक दूसरे से मिले। कोई वन साइड मैरिड भी ज़्यादा दिख रहा है, दोनों साइड भी दिख रहे हैं। ये है कैरेक्टर्स, ये है। जो वन साइड मैरिड है उसको बच्चे भी हो सकते हैं। कैरेक्टर्स बता दिए हैं। राशि अगर बोलूँ मैं तो सबसे पहली जो राशि आती है वो आती है सैजिटेरियस, वर्गो, स्कॉर्पियो, ये सबसे पहले आते हैं। सेकंड लेवल पर आ जाती है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और थर्ड नंबर पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा। देखो इस सिचुएशन में इमोशंस है, प्यार है, कुछ आगे बढ़ सकता है, समझ के आप दोनों ने आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप भी ऐसे ही, आपकी भी एनर्जी जानना चाहते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के,
तो आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। काफ़ी रिजनेबल कम दामों में अवेलेबल है। सही सटीक एनर्जी आपको मिलेगी, रिप्लाई मिलेगा। सो दैट्स इट। आज के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है कि मैं काफ़ी अच्छी तरह से आपको समझा पाई हूँ ये सिचुएशन आप लोगों की। सो अगर ऐसा लग रहा है आपको तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। एटलीस्ट यस तो लिखिए, हाँ भाई, तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, रीडिंग को एटलीस्ट लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। चैनल को शेयर करें अपने जान पहचान वालों को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें अगर नए आए हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप मुझसे जुड़े रहे, क्योंकि वापस तो आपको यहीं पर आना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।